नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो सभी भक्तों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बैसाख मास के अंतिम 5 दिनों के महत्व के विषय में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, धीरे धीरे अब बैसाख मास समापन की ओर है। बैसाख मास के अंतिम जो ये 5 दिन हैं, इसमें आप संपूर्ण बैसाख मास के नियम का, स्नान का, जप तप का, यज्ञ हवन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कारणवश यदि आपने बैसाख स्नान का नियम नहीं लिया या फिर आप कुछ भी नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश व्यस्तता की वजह से या फिर किसी भी अन्य कारण की वजह से आप बैसाख मास में कोई धर्म कार्य, पुण्य कार्य नहीं कर पाए, तो ये 5 दिन आपके लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही पुण्यदायिनी होने वाले हैं। स्कंद पुराण में इन 5 दिनों के अलावा अंतिम 3 दिनों को भी अत्यंत विशेष और बहुत ही पुण्यदायी बताया गया है। इसे पुष्करणी के नाम से जाना जाता है। तो आप अंतिम 5 दिन हो या फिर अंतिम 3 दिन हो, इसमें आप समस्त पुण्य फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन नियमों का पालन कर सकते हैं, कौन कौन से नियम हैं जो अनंत पुण्य आपको प्रदान करेंगे, आइए वो सारी बातें हम लोग जानते हैं। ये 5 दिन कब है, मतलब कब से कब तक है, इसे भी हम समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। बहुत ही उपयोगी होने वाली है ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लग जाए, उपयोगी लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर करके लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों, बैसाख मास, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माधव मास के नाम से जाना जाता है। इस मास का एक एक दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस मास का संपूर्ण दिन अर्थात 30 दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, परंतु अंतिम 5 दिन अर्थात बैसाख शुक्ल एकादशी से लेकर बैसाख पूर्णिमा तक का जो ये समय है दोस्तों, ये करोड़ों गुना पुण्य फल आपको प्रदान करने वाला है। या फिर अंतिम 3 दिन अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, तो आप जो भी नियम चाहें इन 5 दिनों में करके संपूर्ण मास का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। बैसाख एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी 8 मई को है, दिन है गुरुवार, और बैसाख पूर्णिमा स्नान दान और व्रत की संपूर्ण पूर्णिमा 12 मई को है, दिन है सोमवार। ये 5 दिन का समय है। तो आप एकादशी से जो भी नियम उठाना चाहते हैं उसका संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप संकल्प नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं कि मेरा संकल्प खंडित न हो जाए, तो बिना संकल्प के भी आप चाहें तो जितने भी पुण्य और धर्म कार्य करना चाहें आप कर सकते हैं। जिसमें कि बैसाख मास में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है पवित्र नदी में स्नान। यदि आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर पानी में गंगा जल डालकर समस्त नदियों का स्मरण करते हुए, उनके नाम का उच्चारण करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान कर लें। इससे आपको माँ गंगा जी के दर्शन का और उनके पूजन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो कार्य है वो है दान, जिसमें कि जल दान को महादान माना गया है, खास करके बैसाख मास में। तो इन 5 दिनों में यदि आप कोई बहुत बड़ा नियम नहीं लेना चाहते हैं तो आप केवल स्नान और प्रत्येक दिन जल का दान आप कर दें। इससे भी आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। आइए बताती हूँ और कौन कौन से नियम है जिसका कि आप संकल्प ले सकते हैं या फिर आप पालन कर सकते हैं। तो दान और स्नान के बारे में मैंने बताया, जिसमें कि रविवार के दिन आपको छोड़ देना है। इससे आपके 5 दिनों का नियम खंडित नहीं होगा, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ। तो रविवार जब पड़ेगा तो आपको पीपल पूजा और तुलसी पूजा उस दिन नहीं करनी है, लेकिन तब भी आपको 5 दिनों का जो नियम है उसका संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। दूसरी बात, आप अन्नदान, सूती वस्त्रों का दान, जूता चप्पल का दान, छाता का दान, पंखे का दान, ये सारे दान भी कर सकते हैं। 5 दिनों में आप ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं, गौ माता को भोजन करा सकते हैं। जब तक की मैं बात करूं तो आप विष्णु सहस्त्रनाम, पाप प्रशमन स्तोत्र, नारायण कवच पाठ, गोविंद दामोदर स्तोत्र, या फिर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप, भगवान विष्णु जी का जो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के जप का संकल्प, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र के जप का संकल्प, नाम जप का संकल्प, माता तुलसी जी के समक्ष दीपदान का संकल्प, पीपल के समक्ष दीपदान का संकल्प, किसी नदी, सरोवर, पवित्र तालाब इत्यादि आपके घर के आसपास हो वहां पर दीपदान करने का संकल्प, किसी मंदिर में दीपदान करने का संकल्प, किसी गरीब या भूखे को भोजन कराने का संकल्प,
फलों के दान का संकल्प, मतलब इतने सारे संकल्प हैं, इतने सारे नियम हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, तिल से हवन, जो कि सूक्ष्म हवन आप अपने घर पर स्वयं कर सकते हैं, जिसे कि अगियारी भी कहा जाता है। यह भी कार्य करके आप 5 दिनों में समस्त पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 दिन अनंत पुण्य को प्रदान करने वाले हैं। 5 दिन नहीं तो कम से कम अंतिम 3 दिन में भी आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ बैसाख मास का उद्यापन और समापन हमें कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर पहले एक बात समझ लीजिए। बैसाख मास का जो संपूर्ण नियम का उद्यापन होता है, मतलब पूरी तरह से पूर्णाहुति जब होती है, वो 12 वर्षों के बाद की जाती है। 12 वर्षों तक बैसाख स्नान का नियम मतलब किया जाता है। 12 वर्ष जब पूर्ण हो जाते हैं तो इसका संपूर्ण उद्यापन कर दिया जाता है। यदि मान लीजिए किसी भी कारणवश आप 12 वर्ष पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है और बीच में ही आप समापन करना चाहते हैं, पूर्णाहुति करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन समापन और उद्यापन में फर्क ये है दोस्तों कि समापन हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। जैसे कि बैसाख मास शुरू हुआ, हमने नियम लिया और अंतिम मतलब बैसाख पूर्णिमा पर हम उसका समापन करते हैं। आगे मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। और 12 वर्षों तक यदि हमारा नियम पूर्ण हो जाता है तो इसका हम संपूर्ण विधि विधान पूर्वक इसका हम पूर्णाहुति करते हैं। तो बैसाख पूर्णिमा पर आपको इसका समापन करना है। जो भी मेरे भाई बहन बैसाख का नियम लिए हैं, चाहे बैसाख महात्म सुनने का नियम हो और जितने भी नियम मैंने बताए, जप तप पूजन व्रत इत्यादि। अब यहाँ पर व्रत के विषय में भी मैं बता दूं कि आप चाहें तो इन 5 दिनों में व्रत भी धारण कर सकते हैं। देखिए, पहले के समय में 5 दिन फलाहारी व्रत भी लोग धारण कर लेते थे, बिना नमक का व्रत भी लोग धारण कर लेते थे। लेकिन अब शारीरिक स्थिति सबकी उस तरह से उतनी मजबूत, उतनी सही नहीं है, तो व्रत आप उसी तरह धारण करें। यदि आप बैसाख अंतिम 5 दिनों में व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो पूरे दिन फलाहार और शाम के समय मतलब संध्या के समय आप सात्विक शुद्ध भोजन करके भी आप व्रत का पालन कर सकते हैं, जिसमें कि एकादशी को चाहें तो आप व्रत रख लें और बाकी 4 दिन आप शाम के समय भोजन कर सकते हैं। और दूसरी तरह का जो व्रत होता है, एक और भी व्रत होता है, उसे भी व्रत का ही रूप माना जाता है कि आप इन 5 दिनों में अपने किसी भी प्रिय वस्तु का त्याग कर दें। जो कि खाने वाली खाद्य वस्तु की बात मैं कर रही हूँ, जो आपको अत्यंत ही प्रिय हो, उसका आप त्याग कर दें और 5 दिनों तक आप उस वस्तु को ना खाएं ना पिएं, चाहे वो पीने वाली वस्तु हो चाहे खाने वाली वस्तु हो। और अंतिम दिन मतलब पूर्णिमा के दिन उस वस्तु का दान करके आप फिर उस वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार का व्रत माना जाता है। जैसे आपको दूध बहुत पसंद है तो आप दूध पीना छोड़ दें, चाय बहुत पसंद है चाय पीना छोड़ दें, चावल रोटी कोई विशेष सब्जी आपको बहुत पसंद है उसको खाना छोड़ दें। तो इस तरह से भी व्रत इसे भी माना जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि किस तरह से समापन करना चाहिए। तो देखिए, समापन के लिए कोई आपको बहुत ही विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। मतलब पंडित जी को बुलाकर आप चाहें तो करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप यदि नहीं पंडित जी को बुला सकते हैं तो स्वयं आप अपने घर पर सूक्ष्म हवन करके भगवान विष्णु जी के नाम का मतलब ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से आहुति देकर आप इसका समापन कर सकते हैं। और जो भी आपने नियम लिया है उसके निमित्त आप दान दे दें। और दान की तो कोई सीमा नहीं है दोस्तों, जितना भी आप कर सकें। जो कि मैंने बताया है कि बैसाख मास में जल दान, सूती वस्त्रों का दान, फलों का दान, जूते चप्पल छाता का दान, ये सब बहुत ही विशेष माना जाता है, महादान माना जाता है। तो ये सारे दान आप करके इसका समापन कर सकते हैं। और जो भी नियम आपने लिया है उन सभी नियमों के निमित्त आपको कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य ही रखना चाहिए। जैसे कि मैं बताती हूँ, तुलसी पूजा आपने की तो तुलसी पूजा के निमित्त आप कुछ दक्षिणा रख दें। मान लीजिए आपने बैसाख महात्म्य सुना, किसी भी तरह से सुना या पढ़ा आपने या किसी के द्वारा सुना, उसके निमित्त भी आप कुछ दक्षिणा रख दें। फिर आपने और भी कोई नियम लिया, उसके निमित्त भी आप कुछ दक्षिणा रख दें। आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया तो दक्षिणा रखते हुए और दान करते हुए इन सभी नियमों का समापन किया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो ब्राह्मण को भोजन कराकर भी इसका समापन आप कर सकते हैं। और दान आप अपने यथाशक्ति के अनुसार कर सकते हैं। अब जब पूर्ण रूप से हम इसकी पूर्णाहुति करते हैं, पूर्ण रूप से उद्यापन करते हैं, तो हम नियम के अनुसार जो मैंने देखा है और मैं देखती आई हूँ अपने घर में बड़े बुजुर्गों को करते हुए, तो इसका जो उद्यापन होता है वो पंडित जी को बुलाकर, और शास्त्रों में बताया गया है सपत्नीक ब्राह्मण भोजन कराने का नियम, मतलब पत्नी सहित ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम। यदि हम नहीं करा पाते हैं तो संपूर्ण सीधा निकालते हैं और ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों के निमित्त हम संपूर्ण दान निकालते हैं। जैसे कि ब्राह्मण के निमित्त संपूर्ण वस्त्र और जरूरत की सभी सामग्री, और जो ब्राह्मणी हैं मतलब उनकी पत्नी है उनके निमित्त भी वस्त्र और श्रृंगार की सभी वस्तुएं, जूता चप्पल,
यहाँ तक कि गद्दा, चद्दर, तकिया, ये सारी चीज़ें भी, और जिसको मतलब जिसकी शक्ति सामर्थ्य है, सोना चांदी सब कुछ, संपूर्ण चीज़ों का दान, और घर गृहस्थी से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, कहने का मतलब ये चारपाई, जिसको कि मतलब चौकी के रूप में जो लकड़ी का तख्त होता है, इसका दान किया जाता है, जो कि मैंने देखा है, तो इसका दान किया जाता है। मतलब संपूर्ण जो गृहस्थी का जो सामान होता है वो संपूर्ण दान करके और सपत्नीक भोजन कराकर और घर में ब्राह्मण के द्वारा हवन कराकर इसका संपूर्ण उद्यापन किया जाता है। तो ये आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आप इतना नहीं कर सकते हैं तो संपूर्ण पूर्णाहुति भी आप अपने अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार हवन, अपने हाथों से हवन करके, आप दान करके और दक्षिणा संपूर्ण रखकर भी आप चाहे तो उद्यापन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं और हमारी स्थिति परिस्थिति को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो इस तरह आप इन 5 दिनों में स्नान, जप, तप, पूजा, दीपदान, ब्राह्मण भोजन, जितने भी नियम चाहें करके संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 दिन और अंतिम 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी और बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होने वाले हैं। तो मैंने तारीख बता दिया है कि 8 मई से लेकर 12 मई तक के इन नियमों का पालन आपको करना है। तो आप जैसा भी चाहें, जितना भी आपसे हो सके, कहा जाता है कि कुछ न कर पाने से बेहतर है हम कुछ न कुछ कर लें। तो आप जितना भी कर सकें आप करें, और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें, उनके चरणों में स्थान प्राप्त करें, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।